अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 बेटा वीक 2 डे 1 की बात करें। यहाँ से इससे स्टार्ट से पहले मैं एक आपको बात कहना चाह रही हूँ बेटा, काइंडली वीडियोस थोड़ी सी लेंदी हैं, तो बेटा आपको मैं एक बात बता दूँ कि आप रोक रोक कर चाहो तो काम कर सकते हो, एक साथ पहले मत देखो, लेकिन वीडियो लाजमी पूरी देखें बेटा, आपका उसमें फ़ायदा है। आपको खुद से चीज़ें जितनी अंडरस्टैंड होंगी तो आप इजीली कर सकते हो। और आप ज़रूरी नहीं कि पूरी वीडियो देखने के बाद काम करो, आपके पास सब चीज़ें ओपन हो, कॉपी वगैरह बुक वगैरह हर चीज़ आपके पास हो, आपने वीडियो देखते हुए काम करना है। ये प्लीज़ अपने थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, हम चलते थे डे 1 की तरफ। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपसे बोला जाए रीड एंड हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑफ पेज नंबर 5। तो बेटा वही बात अगेन मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे जंप नहीं करते, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा जिस पेज नंबर में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में, जस्ट इन्होंने एक एडवाइस आपको दी है कि कॉलम्स नीटली एंड केयरफुली, और आपको एक तरीका बताया है। ये सब चीज़ें आपको पता है कि किस तरीके से काम करना है। और यहाँ इन्होंने 2 नोट लिखे हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी थी किस तरीके से। इसमें लिखा व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। आपको ये बात बचपन से पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो नंबर सेम रहता है। ये एक ऐसी बात है जो आपको नॉर्मली पता होती है, जिस वर्डिंग में दिख दिया है बस। व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, अगेन वही वाली बात कि जीरो कभी भी किसी नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो तब भी रिजल्ट हमारा जो आता है वो सेम रहता है जो हमारा नंबर होता है। तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हो अपनी आसानी के लिए। अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो बेटा हमारा जो काम है, जो आपने करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बेसिकली बहुत आसान एडिशन आपने सिंपली करना है। सब कुछ आप कर आ चुके हो। बस मैं आपको ये बात बता दूं कि बेटा काम करने का जो तरीका है वे है आपका सही होना चाहिए, आपका बिल्कुल अच्छा तरीका होना चाहिए। फॉर सपोज आप काम करो, अगेन बता रही हूँ, आपने सबसे पहले स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, डेट आपने पॉइंटर से यहाँ मेंशन करना है, ब्लैक एक्सरसाइज वॉटएवर जो भी है आपकी, पेज नंबर और क्वेश्चन आपने पूरा लिखना है। देन अपने बाद आपने काम करना है स्टार्ट। तो बेटा मैं अगर पहला पार्ट सिर्फ आपको तरीका बताने के लिए, क्योंकि आपको सब आता है, तो काम करने का तरीका देख लें। अगर ज़्यादा डिजिट नहीं है तो बेटा आप ऐसे अलग अलग बॉक्स में भी शो कर सकते हो। 984 स्पेस लाजमी कॉमा नहीं डलेगा। स्पेस के लिए मैंने 1 बॉक्स यहाँ पर स्किप कर दिया है। याद रहे बात, अगर डिजिट ज़्यादा है तब आप ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते 1 बॉक्स वाली, और अगर कम है तो आप एक बॉक्स में शो कर सकते हो, ताकि आपके लिए इसको ऐड करना आसान हो जाए, ताकि हर बॉक्स में अलग नंबर क्लियरली आपको दिखे। अब इसको ऐड आपने करना है, अब इसको आपने ऐड करना है। तो बेटा ये सारा ब्लैक पॉइंटर से लिखना है, और आपने जो उसका आंसर देना है वो ब्लू इंक पेन से देना है, लाइक 3 6 9 4 2 8 6 and 3 9 4 5 4 + 5 9 8 1 9 9 + 0 9 1 2 3। तो आपने देखा किस तरीके से कितना साफ़ सुथरा काम आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो सिर्फ काम आपका साफ़ सुथरा होने की वजह से मैंने आपको यहाँ पर आपको काम शो होने की वजह से सिर्फ इस तरीके से बताया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपसे वर्ड यूज़ किया राइट वर्टिकली एंड ऐड। बेटा यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ वर्टिकली। बेटा प्लीज़ देखें बेटा, अगर आप बेसिक से चीज़ों को समझेंगे ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। एक वर्ड इस्तेमाल होता है वर्टिकली, बहुत बार आप वर्टिकली वर्ड आपकी बार बार क्लास 4 में भी देखा है कि ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है। क्या बात है, ये क्या मतलब है इस बात का कि वर्टिकली सॉल्व करें? मतलब एक सिंपल चीज़ है कि आप उसको वर्टिकली, क्या मतलब, इस चीज़ का क्या मतलब है? तो बेटा बहुत आसान तरीका मैं आपको यहीं इसी में बता दूं। दिस मैथड इन मैथमेटिक्स, या किसी भी आप ये मैथड जिसमें बिल्कुल नंबर आप देख रहे हो डिजिट के नीचे डिजिट है, आपकी आसानी के लिए मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ, वरना मैं इसको और मुश्किल भी बता सकती, लेकिन आपको समझ में आ जाए। डिजिट के नीचे डिजिट, डिजिट के नीचे डिजिट, दिस फॉर्म इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म। ये आपकी वर्टिकल फॉर्म कहलाती है। जबकि ये फॉर्म जो आपको दी हुई है, यानी ये डिजिट लिखा, देन ऐड, देन उसके बाद आपको नंबर दिए, दिस फॉर्म इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म। लेकिन आपके पास वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्म कहलाती क्या है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म, और अब इसको सॉल्व किस में करना है? वर्टिकली। तो आपने इस फॉर्म में इसको चेंज कर सॉल्व करना है। कैसे बेटा मेरे, अगर फॉर सपोज मैं ए पार्ट की बात करती हूँ तो आपके पास कुछ सवाल इस तरीके से है। मैं अगर ए पार्ट की बात करूँ तो सवाल कुछ आपके पास इस तरीके से 3 5 6 4
121 प्लस 2473। बार बार मैं देखें आप लोग देख रहे हैं कि मैं स्पेस देना भूल रही हूँ, यानी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको भी प्रैक्टिस में लानी है ये चीज़ कि आपने स्पेस लाजमी देने हैं। जो जिस तरीके से चीज़ लिखी है इसी तरीके से आपने करना है। अब इसको करना किस वे में, दिस फॉर्म इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म। करना किस तरीके से, वर्टिकली। तो अगेन आपने क्या करना है, आप चाहो तो बॉक्स एक स्किप कर दो, 3 5 6 4 1 2 1 एंड अगेन आप नेक्स्ट नंबर। अच्छा, नेक्स्ट डिजिट आप जब लिखो उसका आसान तरीका, बेहतरीन तरीका ये है कि आप लिखना स्टार्ट करो राइट साइड से, बिकॉज समटाइम्स डिजिट जो है वो छोटे और कम होते हैं। जैसे कि फॉर सपोज मैं बल्कि आपके सामने ई वाला पार्ट सॉल्व करके बताना चाह रही हूँ कि आपको पता हो कि नंबर में क्यों यहाँ पर आपको राइट साइड से लिखवाना चाह रही हूँ। ई पार्ट में आप ज़रा देखें कि 465 प्लस 224 900 321 प्लस 1092। अब इसको लिखने का तरीका, बेस्ट वे क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है 465। बेटा मैंने आपको अभी कहा कि बेटा जब आप नेक्स्ट डिजिट लिखोगे तो हमेशा राइट साइड से लिखोगे। राइट साइड से क्यों लिखोगे इसकी वजह भी आपको समझ में आ जाएगी। लाइक 1 2 3 देन अगेन स्पेस। क्योंकि ज़्यादा डिजिट है तो मैं इसलिए एक बॉक्स में नहीं लिख सकती, मेरे पास जगह नहीं है। और आप इसको अगेन मैंने राइट साइड से लिखने का तरीका 2 9 0 1। डिजिट के नीचे डिजिट हो, वर्टिकली नीट कॉलम हो एंड ऐड योर आंसर। 5 and 1 6 6 and 2 आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। मैं फिर भी एक सॉल्व कर बता रही हूँ। 5 and 1 6 6 और 2 8 8 and 9 5 3 8 1 0 9 4 2। आपने क्या देखा, मेरी सीक्वेंस देखें आप, नंबर के नीचे डिजिट मैंने किस तरीके से कॉलम वाइज लिखा है। या आगे पीछे डिजिट ना हो, लाजमी बेटा बात याद रखिएगा। और मैंने हमेशा स्टार्ट जो लिया वर्टिकल लिखने में वो हमेशा मैंने राइट साइड से लिया, क्योंकि हर नंबर कुछ डिजिट ज़्यादा हैं तो इसलिए डिजिट की वजह से आगे पीछे ना हो। तो काइंडली इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखिएगा। जज़ाकल्लाह।